Church, greetings in the precious name of our Lord Jesus Christ. कलीसिया हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सबका स्वागत करते हैं। Just wait for a moment when I share my screen. Our Lord loved to tell stories. हमारे प्रभु को कहानियां कहने का बड़ा उन्हें दिलचस्पी थी। His listeners loved to listen to those stories. और जो उन्हें सुनते थे उन्हें भी कहानियां सुनने का बड़ा अच्छा होता। We also love to listen to stories. और हमें भी कहानियां सुनना बहुत पसंद है। And when the Lord told stories, He told the stories with a purpose. And today also we are telling our story with a purpose. और जब भी यीशु मसीह कोई कहानी सुनाते थे वो एक उद्देश्य के साथ होता था। और आज हम भी एक कहानी सुनेंगे और एक उद्देश्य के साथ ही हम सुनेंगे। Luke's Gospel, chapter 18, verses 9 to 14, the story is found. और ये कहानी जो है लूका के सुसमाचार 18वें अध्याय 9 से 14वें वचन में हम पढ़ते हैं। To some who were confident of their own righteousness and looked down on everybody else, Jesus told this parable. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. और उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा कि दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। Why did the Lord Jesus tell this story? प्रभु यीशु मसीह ने ये कहानी क्यों कही? Because some people were confident of their own righteousness and looked down on everybody else. क्योंकि कुछ लोग थे जो अपनी धार्मिकता के ऊपर भरोसा रखते थे और दूसरों को तुच्छ जानते थे। And in the story there were two men. और इस कहानी में दो व्यक्ति है। One of them was a Pharisee. उनमें से एक फरीसी था। Now these Pharisees were good law-abiding citizens. और ये फरीसी लोग जो थे वो नियम पालने वाले अच्छे नागरिक होते थे। And they were also very careful to observe the law of God. और वो इस चीज का भी ध्यान रखते थे कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। On the other hand, tax collectors were compromisers. और जो चुंगी लेने वाले थे वो व्यक्ति सही राह पर नहीं चलते थे। Often they bent the law, they cut corners and made a profit. और कई बार चुंगी लेने वाले जो नियम है उसका पालन ना करके अपने लिए लाभ बनाने का प्रयत्न करते थे। The Pharisee stood up and prayed about himself. God, I thank you that I am not like other men, robbers, evildoers, adulterers, or even like this tax collector. I fast twice a week and give a tenth of all I get. फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यो प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। But the tax collector stood at a distance. He would not even look up to heaven, but beat his breast and said, Lord, have mercy on me, a sinner.
परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। I tell you that this man, meaning the tax collector, I tell you that this man, rather than the other, went home justified before God. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य, यानी कि वो चुंगी लेने वाला, धर्मी ठहराया जा धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। So it was this tax collector, the Bible tells us, who was justified. तो इस चुंगी लेने वाले के बारे में बाइबल बताती है कि वो धर्मी ठहराया गया, Or in other words, he was the one who was counted righteous in the sight of God. या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो चुंगी लेने वाला परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहराया गया। Now, how can that be? अब ये कैसे हो सकता है? The Bible tells us there is no one righteous, not even one. बाइबल हमें बताती है कि ऐसा कोई भी नहीं जो धर्मी है, कोई एक भी नहीं। Neither the tax collector, ना ही वो चुंगी लेने वाला, nor the Pharisee are righteous in the sight of God. और ना ही वो फरीसी, इन दोनों में से कोई भी परमेश्वर के नजरों में धर्मी नहीं ठहराया गया, धर्मी नहीं थे। The Bible declares there is no difference. All have sinned and fall short of the glory of God and are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. बाइबल बताती है कि कोई अंतर नहीं है, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है, और परमेश्वर की करुणा से जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा जो हमें मिला है, उसके द्वारा ही हमें धर्मी ठहराया गया है। There is no difference कोई अंतर नहीं है between whom and whom. किसी व्यक्तियों के बीच में कोई अंतर नहीं। There is no difference between me and anyone else. मेरे और किसी और व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। Why? और ये क्यों है? All have sinned. क्योंकि सभी ने पाप किया है। They have sinned. उन्होंने भी पाप किया है। I have also sinned. और मैंने भी पाप किया है। They fell short of the glory of God. वो परमेश्वर की महिमा से वंचित रहे। I also fell short of the glory of God. और मैं भी परमेश्वर की महिमा से वंचित हूँ। We have all been accepted by God on the same terms. और हम सभी को परमेश्वर ने एक ही स्तर पर अपनाया है। They were justified freely by grace. वो लोग भी करुणा के द्वारा उन्हें धर्मी ठहराया गया। I too was justified freely by grace. और मैं भी परमेश्वर की करुणा के द्वारा धर्मी ठहराया गया। No one was ever accepted by the Lord Jesus Christ on any other terms. और कोई किसी भी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने किसी और मानदंड पर उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। Where then is boasting? It is excluded, says the scripture. और बाइबल बताती है कि इसी कारण घमंड कहीं पर भी नहीं है, घमंड को निकाल दिया गया है। You cannot boast of your religiosity. हम अपनी धार्मिकता के बारे में घमंड नहीं कर सकते। I cannot boast of my religiosity. और मैं भी अपनी धार्मिकता के बारे में घमंड नहीं कर सकता। All boasting is excluded. सभी प्रकार का जो घमंड है उसे निकाल दिया गया है। So therefore, we read in 1 Peter chapter 5 and verse 5, all of you clothe yourselves with humility toward one another, because God opposes the proud but gives grace to the humble.
पहले पत्रस के 5वें अध्याय के 5वें वचन में कहा गया है, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। God opposes the proud, जो जो अभिमानी लोग हैं, जो घमंड करते हैं, परमेश्वर उनके खिलाफ है, but he gives grace to the humble. परंतु जो दीन होते हैं उन पर वो अनुग्रह करता है। Now, what is grace? अब हम देखेंगे अनुग्रह क्या है। Brother Suresh very nicely explained, it is the undeserved favor of God towards us. और भाई सुरेश ने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि अनुग्रह जो है वो परमेश्वर की हमारे प्रति जो जो दया है, जिसके हम हकदार नहीं है, वो है। It is favor that he grants to us, even though we are completely undeserving of it, unworthy of it. और ये जो अनुग्रह परमेश्वर हमें दिखाते हैं, हम किसी भी प्रकार से उस अनुग्रह के काबिल या लायक नहीं है। John chapter 1 verse 14 tells us about our Lord Jesus Christ. यूहन्ना के सुसमाचार पहला वचन और 14 पहले अध्याय के 14 वचन में हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं। It says, the word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only who came from the Father, full of grace and truth. इस वचन में लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। What is the Lord Jesus like? प्रभु यीशु मसीह कैसे है इस वचन के हिसाब से? He is full of grace. वो अनुग्रह से परिपूर्ण है। We desire to be like the Lord Jesus Christ. और हम भी प्रभु यीशु मसीह के तरह बनने की इच्छा रखते हैं। So what should we become like? तो हमें भी किस प्रकार बनना चाहिए? Full of grace. हमें भी अनुग्रह से परिपूर्ण होना है। So whenever you sing that song, to be like Jesus, to be like Jesus, remember you are praying to be full of grace. तो जब भी हम ये गीत गाते हैं, टू बी लाइक जीसस, या यीशु के समान मुझे बनना है, हम ये कह रहे हैं कि हमें अनुग्रह से परिपूर्ण होना है। The person who does not want to behave with grace should not even pretend to be like the Lord Jesus Christ. तो जो व्यक्ति अनुग्रह से परिपूर्ण नहीं होना चाहता, उसे इस बात के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए कि वो यीशु मसीह जैसा बन सकेगा। In the 17th verse of that chapter, we read, the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. पहले यूहन्ना के पहले अध्याय के 17वें वचन में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। Now we should not think that therefore in the Old Testament there was no grace, or that in the New Testament there is no law. लेकिन इस वचन से हमें ये नहीं समझना है कि पुराने नियम में अनुग्रह नहीं था, या फिर नए नियम में व्यवस्था नहीं थी। The revelation of the law is in the Old Testament. The revelation of God's grace is in the New Testament. तो जो व्यवस्था का चित्र है वो पुराने नियम में हम देखते हैं, और जो करुणा अनुग्रह करुणा का चित्र है वो हम नए नियम में देखते हैं। In verse 16, we read about how from the fullness of his grace we have all received one blessing after another. उसी अध्याय के 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। Or in other words, we have all received blessings. या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम सब ने परमेश्वर का उनकी अनुग्रह हमने देखा है हमारे जीवनों में। For example, we have life.
जैसे कि हाँ, परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है That's a blessing. और वो एक अनुग्रह है। We are part of a family. That's another blessing. हम एक परिवार का हिस्सा है, वो भी एक अनुग्रह है। He gives us health. That's another blessing. परमेश्वर ने हमें अच्छा स्वास्थ्य दिया है, वो भी एक अनुग्रह है। He gives us food to eat. Another blessing. वो हमें खाने को खाना देता है, वह भी अनुग्रह है। On what basis have we received these blessings? और किस बात के आधार पर हमें ये सारी चीजें दी गई है? Because we are good people? क्या वो इसलिए है कि हम अच्छे लोग हैं? No, then it would not be a blessing. It will be a reward for अ, our goodness. अगर हम अच्छे लोग हैं और उसी कारण हमें ये सब चीजें दी गई है, तो वो अनुग्रह नहीं होगा, वो एक वेतन होगा कि हमारी अच्छाई के लिए परमेश्वर ने हमें ये वेतन दिया है। All the blessings we receive from God are from the fullness of His grace. और जितने भी हमें दान दिए गए हैं परमेश्वर के द्वारा, वो उनके अनुग्रह की परिपूर्णता से हमें दी गए। Or in other words, God overflows with grace और या फिर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर जो है वो अनुग्रह से भरकर बाहर बहते हैं। and from this overflow or this overflow manifests itself as blessings in our life. और ये जो अनुग्रह की परिपूर्णता परमेश्वर में है, उसके द्वारा हमें ये सारे दान दिए गए। Let's take a look at another few verses. We read about how Paul and Barnabas spent considerable time there speaking boldly for the Lord, who confirmed the message of His grace by enabling them to do miraculous signs and wonders. हम प्रेरितों के काम 14वें अध्याय के 30वें वचन में पढ़ते हैं, और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे, और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। How is the gospel described in this passage? सुसमाचार को इस वचन में किस प्रकार बताया गया है? It is called the message of His grace. सुसमाचार को अनुग्रह का समाचार कहा गया है। When we are proclaiming the gospel, we are proclaiming the message of His grace. तो हम जब सुसमाचार बताते हैं, हम इसी अनुग्रह के वचन के बारे में बताते हैं। In chapter 15 and verse 11, we read, "It is through the grace of our Lord Jesus Christ that we are saved, just as anyone else is." 15वें अध्याय के 11वें वचन में लिखा है, हमारा तो यह तो निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे, उसी रीति से हम भी पाएंगे। In Romans chapter 3, verse 22 to 25, we read, "There is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus." How are we justified? Freely by His grace. रोमियो की किताब तीसरे अध्याय के 22 से 25वें वचन में लिखा है कि कोई अंतर नहीं है, सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित है, और हम सभी को जो है परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो छुटकारा है, उसके द्वारा हमें उनके करुणा के द्वारा हमें धर्मी ठहराया गया है। Acts chapter 18 and verse 27 tells us about Apollos, how, just look at the last two lines, how on arriving he was a great help to those who by grace had believed. Even the fact that we believe is made possible by the grace of God. प्रेरितों के काम 18वें अध्याय के 27वें वचन में लिखा गया है कि अपोलोस जो थे, उन्होंने वो एक बहुत बड़े मदद थे, जिन्होंने विश्वास के द्वारा अनुग्रह के द्वारा विश्वास किया था, उनके लिए वो बहुत बड़ी एक मदद के स्रोत थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हम विश्वास करते हैं, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है।
I want you to look at this illustration. हम चाहते हैं कि आप इस चित्र के ओर देखें In the picture, you see the house of salvation. और इस चित्र में हम उद्धार के एक घर को देखते हैं And here is this man who is in the house of salvation, or in other words, he is a saved person. और हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो इस उद्धार के घर के अंदर है या फिर हम कह सकते हैं कि उसका उद्धार हो चुका है How did he enter this house? और वो इस उद्धार के घर में किस प्रकार अंदर आ पाया Oh, he entered by grace. वो परमेश्वर की करुणा के द्वारा अंदर आ पाया Romans chapter 5 verse 20 tells us where sin increased, grace increased all the more. रोमियो के किताब 5वें अध्याय के 20वें वचन में लिखा गया है कि जब जहाँ पाप बढ़ा वहाँ अनुग्रह और ज्यादा बढ़ा Or in other words, there is no limit to God's grace. या फिर हम कह सकते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह का उसकी कोई सीमा नहीं है Or in other words, greater the sinner, greater is the grace that is exercised to grant him salvation. या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना बड़ा पापी है जितना ज्यादा उसका पाप है उतनी ज्यादा अनुग्रह के द्वारा उसे बचाया गया है Or in other words, what do we read? Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow in Isaiah chapter 1 and verse 18. यशाया भविष्यवक्ता के पहले अध्याय के 18वें वचन में लिखा है कि तुम्हारे पाप यदि एकदम लाल हो तो भी बर्फ की तरह उसे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सफेद किया जाएगा Romans 5 verses 1 and 2. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. रोमियो की किताब 5वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन में लिखा है सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें How did we become saved? Through our Lord Jesus Christ, and we gained access to this grace in which we now stand. हमारा उद्धार किस प्रकार हुआ था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह दिया गया था हमें उसके द्वारा और इसी अनुग्रह पर आज हम खड़े हैं Going back to that illustration of the house of salvation, that door that you see over there, that is the Lord Jesus Christ. That is what he declared, I am the door. और फिर से हम इस चित्र की ओर देखेंगे और इस चित्र में उस घर का जो दरवाजा है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था कि मैं ही मार्ग हूँ मैं ही दरवाजा हूँ And it was his grace that enabled us to enter into this house of salvation. और ये उनके अनुग्रह के द्वारा ही हुआ कि हम इस उद्धार के घर में हमारा प्रवेश हुआ And what is that floor that we are standing on? और इस घर की जो जमीन है वो क्या है That is also grace. इस घर की जमीन भी अनुग्रह है We enter by grace. हम अनुग्रह के द्वारा अंदर आते हैं We stand on grace. और हम अंदर आकर अनुग्रह पर ही खड़े रहते हैं We stand by grace. और अनुग्रह के द्वारा हम खड़े हैं Let's read that verse again. Therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have gained access by faith into this grace in which we now stand. हम फिर से उस वचन को पढ़ेंगे तो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे जो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई
Let's read Ephesians 2, verses 4 to 9. Sabu, we can read this sentence by sentence. I'll read the sentence in English and you can read it in Hindi. Because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. Uncle, this is Ephesians 2, verse 4, right? 4 to 9. But you just read verse 4, the first verse. Oh, yes. We will go verse by line by line. I mean, the part which I read, if you can please read it in Hindi. Otherwise, Yeah. it's too long a passage. Yes, yes. इफिसियों के किताब में हम दूसरे अध्याय के 4 वचन से पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया है। How were we saved? By grace. हम किस प्रकार हमारा उद्धार हुआ है? अनुग्रह के द्वारा। And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। So, what has God done through Christ? He has raised us up to the heavenly realms and seated us along with Christ. तो परमेश्वर ने हमारे लिए ये किया है कि हमें अपने दया के द्वारा उठाया है और स्वर्गीय स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें बिठाया है। Physically, we are on earth. शारीरिक रूप से हम अभी भी पृथ्वी पर है, but positionally we are with Christ in the heavenly realms. लेकिन हमारे पोजीशन के हिसाब से हम स्वर्गीय जगहों पर बिठाए गए हैं। Why? और ये क्यों है? So that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace. ताकि आने वाले समय में परमेश्वर अपने अनुग्रह का असीम धन हमें दिखा पाए। Not only do we enter the house of salvation by grace, not only do we stand on grace, but what are we looking ahead to through all eternal ages? The incomparable riches of his grace. God is not done with grace, but he will show us grace through all eternity. जैसा कि हमने देखा, ना सिर्फ हम उद्धार में अनुग्रह के द्वारा हमें लाया गया है, और ना सिर्फ हम अनुग्रह पर खड़े हैं, लेकिन आने वाले समय में भी परमेश्वर ने अनंत काल के लिए अपने अनुग्रह का जो असीम धन है वो दिखाने के लिए हमें स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया है। उनका जो अनुग्रह है वो अभी खत्म नहीं हुआ, अनंत काल के लिए हम उनके अनुग्रह का असीम धन देखने वाले हैं। Or in other words, going back to our house of salvation, how do we enter? By grace. What do we stand on? Grace. और जैसा कि हमने वो चित्र में देखा था कि उद्धार के इस घर में हम अनुग्रह के द्वारा अंदर आते हैं और अनुग्रह पर हम खड़े रहते हैं। What if we do something so terrible that God runs out of grace? What if that floor on which the man is standing disappears from under him and he falls all the way into hell? Is that possible? और क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ बहुत बुरा ऐसा कुछ बहुत बुरा कर दे कि परमेश्वर की जो उनका जो अनुग्रह है वो खत्म हो जाए, और जिस अनुग्रह पर हम खड़े हैं, वो जो जमीन है अनुग्रह का, अगर वो चला जाए और हम नीचे गिर जाए नरक में, और क्या ऐसा हो सकता है? No way. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। There is no end to God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है। We never fall from grace. और हम किसी भी प्रकार अनुग्रह से गिर नहीं सकते। But we fall into greater grace.
लेकिन हम ज्यादा अनुग्रह में ही चले जाते हैं। Or in other words, by grace we enter, by grace we stand now and forever. या फिर हम इस प्रकार कह सकते हैं कि हम अनुग्रह के द्वारा ही उद्धार में आए थे और अनुग्रह पर ही हम खड़े हैं, और हम सिर्फ आज ही नहीं, हमेशा अनंत काल के लिए हम अनुग्रह पर ही खड़े रहेंगे। Remember what the Lord had said, where sin increased, grace increased all the more. हम याद करेंगे कि प्रभु यीशु ने क्या कहा था कि जहाँ पर पाप बड़ा है, वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह और ज्यादा बड़ा है। What shall we say then? Shall we go on sinning so that grace may increase? By no means. We died to sin. How can we live in it any longer? Or don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. रोमियो के 6वें अध्याय में पहले वचन से हम पढ़ेंगे। सो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। The Christian is dead to sin. मसीही जो है वो पाप के लिए मरा हुआ है। Our baptism was a symbolic funeral. हमारा जो बपतिस्मा हुआ था वो एक तरीके का जो फ्यूनरल कहते हैं, जो जो मृतकों को गाड़ते हैं, वो हुआ था हमारा। And we are raised to a new life. और हम एक नए जीवन के लिए हमें फिर से जिलाया गया है। In the same chapter, in verses 11 to 14, we read, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Therefore, do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its evil desires. Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. For sin shall not be your master, because you're not under law, but under grace. उसी अध्याय के 11वें वचन से लेकर 14वें वचन में लिखा है, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, वरन अनुग्रह के अधीन। I belong to the dispensation of grace. मैं परमेश्वर के अनुग्रह मुझे दिया गया है। In this dispensation, we are to count ourselves dead to sin, but alive to God. और क्योंकि हमें अनुग्रह दिया गया है, हमें अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और परमेश्वर के लिए जीवित जानना है। We are not to allow sin to reign in our bodies. और हमें ध्यान रखना है कि हम पाप को हमारे शरीरों में प्रभुता करने के लिए हमें नहीं देना है। We should rather offer our body as instrument of righteousness to God. लेकिन हमें अपने शरीरों को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है, धार्मिकता के हथियारों के रूप में। In Christ, we who are many, this is actually 1 Corinthians chapter 12, Romans chapter 12. In Christ, we who are many
form one body, and each member belongs to all the others. We have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. Uncle, which chapter and verse is this? Romans chapter 12. Okay. Just pause for a moment. I will tell you the verse 6 onwards. Romans chapter 12, verse 6 onwards. 6 till which verse? Wait, I will tell you. Yeah. Yeah, verse 6 to verse 8. Okay. रोमियो के किताब 12वें अध्याय में हम 6 From से verse 5 you can read verse 5 to verse 8. हाँ, रोमियो के 12वें अध्याय 5 से लेके 8 वचन को हम पढ़ेंगे। वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। जो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे, वह उत्साह से करे। जो दया करे, वह हर्ष से करे। Now I am going to name names. अब हम कुछ नाम लेंगे। Brother Vinod offers good leadership. भाई विनोद जो है वो अच्छे अगुवे हैं। Brother Jolly encourages people very well. और जो भाई जॉली है वो लोगों को अच्छे तरीके से प्रोत्साहित करते हैं। And Brother Zen is a good teacher. और जैन भाई एक अच्छे शिक्षक है। Are these rewards that Brother Vinod and Brother Jolly and Brother Zen have received? तो क्या ये जो इन तीनों के पास ये जो दान है, क्या वो वेतन के रूप में इन्हें मिला है? No, let's look at the second line. We have different gifts according to the grace given us. Or in other words, this is God's undeserved favor. तो ये जो दान है वो इन सभी को वेतन के रूप में नहीं मिला है। जब जो 6वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हम सभी को ये दान दिया गया है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये दान के हम लायक या हकदार नहीं है, लेकिन उनके अनुग्रह के द्वारा हमें ये दान दिए गए हैं। Or in other words, we are not only saved by grace, not only are we kept by grace, but God has given us different gifts to play roles in his body, the church, by grace. Whatever we have is by grace. तो हम ये भी कह सकते हैं कि ना सिर्फ हम हमारे उद्धार में अनुग्रह के द्वारा आए, और ना सिर्फ हम अनुग्रह के द्वारा हमारे उद्धार में खड़े हैं, लेकिन कलीसिया के हित के लिए जो दान हमें दिए गए हैं, वो भी हमें अनुग्रह के द्वारा ही दिए गए हैं। This is the Apostle Paul writing. He writes, by the grace of God, I am what I am. And his grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them. Yet not I, but the grace of God that was with me. Just give me one moment, uncle. Are you sure this is 1 Corinthians 5:10? You can just give a free translation of that verse. Okay, okay. ये जो है वो प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह के कारण मैं आज जो हूँ वो मैं हूँ, और ऐसा नहीं कि उनका अनुग्रह का कोई असर नहीं हुआ है। मैंने बहुत
कष्ट कर कर काम किए हैं उन सभी से ज्यादा, लेकिन फिर भी ये मेरे परमेश्वर के अनुग्रह के कारण ये मेरे पास है। It is 1 Corinthians chapter 15 and verse 10. Thanks, Jolly. तो ये पहले कुरिन्थियों के 15वें अध्याय के 10वें वचन में लिखा गया है। Somehow the one got missed out. All right. So, what does this highly gifted, highly effective apostle of the Lord Jesus Christ say? By the grace of God, I am what I am. तो परमेश्वर के जो बहुत ही गुणी एक प्रेरित है, जो प्रेरित पौलुस है, हम जानते हैं कि वो कितने गुणी व्यक्ति थे, लेकिन उसके बावजूद ये वो कहते हैं कि जो कुछ भी वो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। Or in other words, it is not because God was treating Paul on merit, but God was doing these things in Paul and through Paul, even though Paul did not deserve it. या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये सारी चीजें पौलुस को परमेश्वर ने इसलिए नहीं दी क्योंकि वो उसके हकदार थे, लेकिन भले ही वो उसके हकदार नहीं थे, फिर भी अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने ये सारी बातें उन्हें दी। Now, grace does not negate hard work. As you can see, the apostle saying, I worked harder than all of them. He talks about the other apostles, by the way. I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. Or in other words, there is this interplay between the grace of God towards us and our own efforts that results in the life that we live and the works that we do. तो अनुग्रह का ये मतलब नहीं है कि हम कठिन परिश्रम ना करें। यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि वो बाकी सारे जो प्रेरित थे उनसे ज्यादा वो परिश्रम करते थे, इसके बावजूद वो ये मान्य करते हैं कि जो कुछ भी वो है वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है। तो ये एक बैलेंस होता है, एक बैलेंस होता है परमेश्वर के अनुग्रह और हमारे जो 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 हम कठिन परिश्रम करते हैं उसके बीच में, और उसी के द्वारा हम जो व्यक्ति है, जिस प्रकार के हम व्यक्ति है वो हम बनते हैं। Remember the house of salvation? Let's go back over it. हम जो उद्धार का जो घर जो हमने देखा था, हम फिर से उसके बारे में देखेंगे। Okay, here is this person who is saved. तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका उद्धार हुआ है। His relationship with God is on the basis of grace, as we have seen. और परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता है वो अनुग्रह के द्वारा है, जैसा हमने देखा है। Here is another person. यहाँ पर दूसरा एक व्यक्ति है। How are they to relate to each other? और वो किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित रह सकते हैं? They are to relate to each other in grace. और उन्हें एक दूसरे से अनुग्रह के द्वारा ही संबंधित रहना है। We, the recipients of grace, should exercise grace towards one another. तो हम जिन्हें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, हम दूसरों के साथ भी अनुग्रह के द्वारा ही हमें बर्ताव करना है। Okay, so if I am the person on the left, the person on the right may be a fellow church member, maybe my spouse, maybe my parents, maybe my children. How do I relate to them? The way God related to me, by grace. तो अगर वो पहला व्यक्ति मैं हूँ और वो जो दूसरा व्यक्ति है वो मेरी कलीसिया का कोई व्यक्ति है, या फिर मेरी पत्नी, या फिर मेरे बच्चे, या मेरे परिवार के कोई लोग हैं, तो मुझे उनसे किस प्रकार बर्ताव करना है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मेरे साथ अनुग्रह के द्वारा बर्ताव किया है, मुझे भी उनके प्रति अनुग्रह दिखाना है। How did God accept me? परमेश्वर ने किस प्रकार मुझे अपनाया? By grace. उनके अनुग्रह के द्वारा। How do I accept a fellow believer? तो मैं अपने किसी जो भाई या बहन है जो मसीह में है, मैं उन्हें किस प्रकार अपनाऊं? Graciously. उन्हें भी मुझे अनुग्रह से अपनाना है। God did not accept me because of my race, my community, my social standing, my education, my bank balance, or my lifestyle. God did not accept me on any of those bases. He accepted me
graciously. In the same way, I should not accept a fellow Christian on the basis of his race or community or social standing or his bank balance or the way he lives or what he does. I should accept him the way Christ accepted me by grace. तो परमेश्वर ने जब हमें अपनाया था, उन्होंने किसी प्रकार की किसी बातों के आधार पर हमें नहीं अपनाया था कि हम किस जाति के हैं या किस रंग के हैं या फिर हमारा बैंक बैलेंस कितना है, हमने क्या पढ़ाई की है या हम किस प्रकार अपना जीवन जीते हैं। ये किसी भी चीज के आधार पर परमेश्वर ने हमें नहीं अपनाया था। केवल करुणा के अनुग्रह के आधार पर उन्होंने हमें अपनाया था। तो हमें भी इसी प्रकार अपने जो मसीह में जो हमारे भाई बहन है, उन्हें अपनाना है। ना उनका रंग या फिर उनका बैंक बैलेंस या उनकी समाज में उनका क्या तबका है, ये सारी चीजों पर नहीं, लेकिन अनुग्रह के द्वारा हमें उन्हें भी अपनाना है। No matter what our past was, God accepted graciously. In the same way, no matter what this other person's past is, I should accept that person graciously. और परमेश्वर ने मेरे अतीत को देख के बिना मुझे अपनाया है अनुग्रह के द्वारा। इसी प्रकार ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरे भाई या बहन मसीह में जो है, उनका अतीत क्या रहा होगा, मुझे भी उन्हें अनुग्रह से अपनाना है। That is what we read in Romans chapter 14. Accept one another even as God accepted you in Christ Jesus. और यही बात हम रोमियो के 14वें अध्याय में पढ़ते हैं कि एक दूसरे को उसी प्रकार स्वीकार करो जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको स्वीकार किया है। So just as God holds nothing against us, we hold nothing against a fellow believer. Just as God holds nothing against us, we hold nothing against a fellow believer. तो जिस प्रकार परमेश्वर हमारे खिलाफ कोई बातों को याद नहीं रखते, उसी प्रकार हमें भी अपने जो मसीह में जो भाई बहन है, उनके खिलाफ किसी बातों को ध्यान नहीं रखना है। Not only that, each one of us should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. पहले पत्रुस के चौथे अध्याय के 10वें वचन में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगे। We have already made that statement that whatever gifts we have received are not rewards, but they are God's gracious gift to us. They are called charismata, God's gracious gift, not because of who we are or what we have done, but because God in His grace has given us these gifts. हमने ये बात पहले ही देख ली है कि जो दान हमारे पास है, जो कुछ भी दान हमारे पास है, वो परमेश्वर ने हमें वेतन के रूप में नहीं दिया है, लेकिन उनके अनुग्रह के द्वारा उन्होंने हमें ये सारे दान दिए हैं। And when we exercise whatever gifts God has given us, what are we being? We are being faithful. We are faithfully administering God's grace in its various forms. God's multifaceted grace, we faithfully administer when we exercise the gifts God has blessed us with. और ये जो दान है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जब इन दानों का हम उपयोग करते हैं सही तरीके से, तब हम परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं। In Matthew chapter 18 verses 21 to 35, the stage is being set for another story. Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. मत्ती के 18वें अध्याय में 21वें वचन से लिखा है, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक?
यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। Let me read the story out to you. Uh, don't miss the punchline at the end. तो हम कहानी को ध्यान से देखेंगे और हम ध्यान लगाकर उसे सुनेंगे। Therefore, the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with his servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 talents was brought to him. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all he had be sold to repay the debt. इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा कि यह और इसकी पत्नी और लड़के बाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। The servant fell on his knees before him. Be patient with me, he begged, and I will pay back everything. The master's servant took pity on him and canceled the debt and let him go. इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका धार क्षमा किया। What did the master do? उसके स्वामी ने क्या किया? Did he give him more time to pay the debt? क्या उसने अपने दास को और समय दिया ताकि वो वापस कर सके वो धन? No. Instead, he actually took pity on him and canceled the debt. लेकिन स्वामी ने ऐसा ना कर उस पर तरस खाकर वो जो पूरा उसे वापस लौटाना था, उस पूरे रकम को उसने क्षमा कर दिया। But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. He grabbed him and began to choke him. Pay back what you owe me, he demanded. His fellow servant fell to his knees and begged him, be patient with me and I will pay you back. परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तू धारता है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा कि धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। You will understand that the servant's debtor used the same words that he himself had used. Be patient with me and I will pay you back. हम देखेंगे कि उसका जो दास था, उसका जो सहदास था जिसने उससे पैसे लिए थे, उसने भी उससे वही बातें कही जो उसने अपने स्वामी से कही थी कि थोड़ा धीरज धर, मुझे थोड़ा समय दे, मैं सब वापस चुका दूंगा। But unlike his master, he did not exercise grace, but he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. When the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. लेकिन जिस प्रकार उसके स्वामी ने उसके लिए अनुग्रह दिखाया था, उसने अपने दूसरे दास के प्रति नहीं दिखाया। उसने वो न माना, परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज को भर न दे तब तक वही रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। Then the master called the servant in. You wicked servant, he said. What adjective does the master use? Wicked. So a man who refuses to forgive when he himself is forgiven is wicked. You wicked servant, he said, I cancel all that debt of yours because you begged me to.
Shouldn't you have had mercy on your fellow servant, just as I had on you? In anger, his master turned him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. तो तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास। तो हम पढ़ते हैं कि उसने अपने दास के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वो था दुष्ट। तो जब हमें जो अनुग्रह मिला है, जब हम उसी प्रकार का अनुग्रह और करुणा हम दूसरों को नहीं दिखाते, तो ये शब्द हमारे लिए बैठता है, हम दुष्ट कहलाए जाते हैं। उसमें लिखा है, तूने जो मुझसे विनती की, तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की, वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे, तब तक उनके हाथ में रहे। Now, the punchline. This is how my heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. अभी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 35वें वचन में लिखा है, इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तुमसे भी वैसा ही करेगा। What does the Lord say? यहाँ प्रभु क्या बता रहे हैं? This is अ, not this may be or this could be, but this is how my heavenly Father will treat you, not should treat you or could treat you, but will treat you unless you forgive your brother from your heart. तो यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरा जो स्वर्गीय पिता है वो तुम्हारे साथ इसी प्रकार बर्ताव करेगा। वो ये नहीं कहते कि शायद वो इस प्रकार तुमसे बर्ताव कर सकते हैं, लेकिन वो दृढ़ता से कहते हैं कि इसी प्रकार वो तुमसे बर्ताव करेगा, अगर तुम अपने भाई को अपने पूरे मन से उनसे क्षमा ना करो तो। Now, I want to ask you a very disturbing question. तो हम एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछेंगे। This unforgiving servant's master had him tortured. तो ये जो दास था जिसने अपने दूसरे दास को क्षमा नहीं किया, उसके स्वामी ने उसे दंड दिलाया। He had him tortured. Would that be a good translation, Sabu? Tortured? In that verse it is just given like that, uncle, ये Okay, दंड दिया। ठीक है, okay. All right, we will go on. Tortured is punished severely. Now, I want to ask you a question. Could it possibly be that some of the struggles that you have in life, some of your problems, some of the torture that you experience is because you are holding back forgiveness from someone? I'm asking you. तो हम ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे कि जिस प्रकार इस स्वामी ने अपने दास को बहुत कठिन दंड दिया था, तो अगर हम अपने जीवनों में किसी मुश्किल हालात से गुजर रहे, किसी इस प्रकार का कठिन दंड हम महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, तो क्या ये इस कारण हो सकता है कि हमने अपने किसी भाई या बहन को पूरे मन से उसे क्षमा नहीं किया होगा? Someone who has wronged you. कोई ऐसा जिसने आपके प्रति कुछ गलत किया हो। Maybe your spouse, maybe a sibling, maybe a brother or sister in the church has wronged you. You're holding that against that person, refusing to forgive that person from the heart. Could it possibly be that you are suffering physically, mentally, financially, or otherwise because you are refusing to forgive? A gracious God expects us to treat others graciously. क्या ऐसा हो सकता है कि हम में से कुछ लोग शारीरिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से या मानसिक रूप से बहुत परेशानियों से गुजर रहे हैं, किस एक प्रकार का दंड हमें मिल रहा है, हम उस अनुभव से गुजर रहे हैं। क्या ये इसलिए हो सकता है कि हम अपने पति-पत्नी या फिर हमारे किसी भाई-बहन या कलीसिया में अपने किसी मसीह में जो भाई और बहन है, उनमें से किसी को
उन्होंने जो हमारे प्रति गलत किया है उसके लिए हमने उन्हें माफ नहीं किया है पूरे दिल से, अभी भी हम उस चीज को पकड़े बैठे हैं। क्या ये हो सकता है? थैंक यू तम्पी अंकल, द ही सेंट द वर्ड अत्याचार फॉर टॉर्चर। तो Okay. तो क्या ये सारे अत्याचार हमारे ऊपर इसलिए हो रहा होगा कि हमने अपने भाई बहन को माफ नहीं किया है? क्योंकि एक ऐसा परमेश्वर जो अनुग्रह दिखाता है, वो ये उम्मीद रखता है कि हम भी अपने भाई बहनों के प्रति अनुग्रह दिखाएं। Uh, this is Zechariah chapter 3, verses 1 to 5. अ, ये ज़करयाह के तीसरे अध्याय 1 से 5 वचन हम देखेंगे। Uh, from people who have offended us, we move on to people who are offensive. तो हम जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए गलत काम किए हैं, उनसे हटकर हम ऐसे लोगों के बारे में देखेंगे जो अपने आप में दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। Uh, this is a vision that the prophet Zechariah had. ये एक दर्शन है जो नबी है ज़करयाह उन्हें दिया गया। And let's read it. Then he showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord, and Satan standing at his right side to accuse him. The Lord said to Satan, "The Lord rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. Is not this man a burning stick snatched from the fire?" फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, है शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुट्टी सी नहीं है? Uh, don't let the fact that Joshua the high priest is wearing a t-shirt and torn jeans disturb you. We will come to that a little later. But for now, we will focus our attention on the words that are written. तो अभी के लिए जैसे चित्र में जो दिखाया गया है कि यहोशुआ जो महायाजक है, उसे टी-शर्ट और जीन्स में दिखाया गया है, उस चीज पर हम फिलहाल ध्यान नहीं देंगे, लेकिन जो शब्द हम पढ़ रहे हैं उस पर हम ध्यान देंगे। Okay. Um, there is Joshua, and he is standing before the angel of the Lord. और यहाँ पर यहोशुआ जो महायाजक है वो है, और वो परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने खड़ा है। Who is the angel of the Lord? और ये कौन है परमेश्वर का दूत? The Lord himself in the form of an angel. ये स्वयं परमेश्वर है एक स्वर्गदूत के रूप में। Okay. And Satan is standing at his right side to accuse him. और शैतान जो है वो उसकी दाहिनी ओर खड़ा है उसका विरोध करने के लिए। The Lord said to Satan, who said to Satan? The Lord said to Satan, "The Lord rebuke you." So there are two lords over here. So we have to find out which Lord. The Lord said to Satan, that is the Lord Jesus Christ. The Lord rebuke you, that is God the Father. So the Lord Jesus tells Satan, "May God the Father rebuke you, Satan. The Lord who has chosen Jerusalem rebuke you. The Father in heaven who has chosen Jerusalem rebuke you, Satan. Is not this man a burning stick snatched from the fire?" तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने शैतान से कहा। तो यहाँ पर दो प्रभु है, एक प्रभु जो है जो जो ये बातें कह रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह है, और वो कहते हैं कि प्रभु तुझे घुड़के या तो ये जो दूसरा प्रभु है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो पिता परमेश्वर है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं शैतान से कि पिता परमेश्वर जिसने यरूशलेम को चुना है, वो तेरी ताड़ना करे। क्या ये व्यक्ति एक जलते हुए लकड़ी के समान नहीं है जिसे आग से निकाला गया है?
So this Joshua is described as a burning stick snatched from the fire. और ये जो यहोशुआ है उसे इस प्रकार बताया गया है कि वो एक जलती हुई लकड़ी के समान है जिसे आग से छीना गया है। Now Joshua was dressed in filthy clothes as he stood before the angel. And the angel said to those who were standing before him, "Take off his filthy clothes." Then he said to Joshua, "See, I have taken away your sin, and I will put rich garments on you." उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। Now, this Joshua was wearing filthy clothes. ये यहोशू जो था वो मैले वस्त्र पहने हुए था। We can understand that this is symbolic of his sin. और ये जो मैले वस्त्र है ये उसके पाप को दर्शाते हैं। So, what is the Lord ordering? तो ये वो क्या है जो प्रभु करने को कह रहे हैं? He is ordering that his sin be taken away. प्रभु इस चीज की आज्ञा दे रहे हैं कि उसका जो पाप है उसे निकाल दिया जाए। Instead, that he should be clothed with rich garments, the garments of righteousness. और उसकी जगह पर उसे सुंदर वस्त्र पहनाया जाए, धार्मिकता का जो वस्त्र है वो पहनाया जाए। Let us move on. हम आगे बढ़ेंगे। Then I said, meaning Zechariah said, put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head and clothed him while the angel of the Lord stood by. तब मैंने ये मैं यहाँ पर जकराया नबी है, तो तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। Now we have to address the question of why Joshua is wearing jeans and a t-shirt. अब हम इस बात पर आएंगे कि यहाँ पर इस चित्र में यहोशुआ ने जीन्स और टी शर्ट क्यों पहन रखी है। The passages in the Bible are not about people who lived long, long ago in a land far, far away. They are about you and me. तो बाइबल में जो बातें कही गई है वो ऐसे व्यक्तियों के बारे में नहीं है जो बहुत साल पहले किसी दूर देश में रहा करते थे। ये हमारे आपके और मेरे बारे में है। Joshua, the high priest, in the vision can be your spouse in real life, can be a fellow church member in real life, but someone who, because of sin, stands discredited in your eyes and has his head bowed down in shame. तो ये जो यहोशुआ के जगह पे हमारे हमारे खुद के पत्नी या पति या फिर कलीसिया के कोई भाई या बहन हो सकते हैं, जो पाप के कारण जिनके सर नीचे झुके हुए हैं। Incredibly, neither the father nor the son accuse him. और आश्चर्य की बात है कि ना तो पिता और ना तो पुत्र, इन दोनों में से कोई भी उसे उसकी ताड़ना नहीं करते। The Father, the Son, and the Holy Spirit are absolutely sinless, and they have the right to pick up stones and throw if they chose, but they don't. तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों ही पाप से रहित है, उनमें कोई पाप नहीं है। तो उन्हें ये अधिकार है कि वो पहला पत्थर उठाए और फेंके, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। The only person who accuses is one who has no right to accuse, because the entire human race, Joshua included, are in sin because of this fellow, Satan. और जो एक व्यक्ति जो खड़े रहकर ताड़ना कर रहा है, उसके पास ऐसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि उसी के वजह से पूरी मानव जाति और यहोशुआ जो वहां पर खड़ा है,
वो भी पाप में उसी के वजह से गिरे थे। Now, the Lord, rather than agree with Satan, oh yeah, what you say is right, this man is indeed wicked, we should spit on him, we should throw him in a dungeon or throw him into hell. Instead of doing that, he actually takes his position alongside Joshua. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शैतान की बातों से सहमति कर कर ये कहने के बजाय कि हाँ सच में ये एक दुष्ट व्यक्ति है, चलो इसे दंड देते हैं, इसे नरक में भेज देते हैं या किसी काल कोठरी में इसे डाल देते हैं। इस प्रकार कहने के बजाय हम देखते हैं कि प्रभु स्वयं यहोशुआ के साथ खड़े हो जाते हैं। Instead, he rebukes Satan, asks Joshua's sin to be taken away and be clothed with righteousness. और इसके विपरीत प्रभु जो है वो शैतान की ताड़ना करते हैं और यहोशुआ के मैले कपड़ों को उससे उतार कर उसे अच्छे सुंदर वस्त्र जो धार्मिकता के वस्त्र है पहनाने को कहते हैं। And then declares that he is a man snatched from fire. Or in other words, instead of burning forever in hell, he has been snatched away from it, rescued from it. और प्रभु कहते हैं कि यहोशुआ जो है वो एक जलती लकड़ी के समान है जिसे आग से बचाया गया है। इसका मतलब है सदैव के लिए अनंत काल के लिए नरक की आग में जलने के बजाय उसे बचा लिया गया है। Now that's the third party, Zechariah. Does he take sides with Satan or does he take sides with Jesus? और इस सारे बात में एक और व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति जो ज़करयाह जो नबी है वो है। तो क्या वो शैतान का पक्ष लेता है या प्रभु के पक्ष में खड़ा रहता है? You will notice Zechariah sides with the Lord Jesus in exercising grace like him. He says, hey, put a clean turban on his head, and they do that, restoring to him his authority, which he had lost because of sin in his life. तो हम देखते हैं कि जो नबी है ज़करयाह वो प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में खड़े रहते हैं और जो अनुग्रह यीशु मसीह उसके प्रति दिखा रहे हैं यहोशुआ के प्रति, उसी अनुग्रह को ज़करयाह दिखाते हुए कहते हैं कि इसके लिए एक साफ पगड़ी लाई जाए और पाप के कारण जो अधिकार इसे छीन लिए गए थे वो इसे वापस दिए जाए। So when someone's sin is exposed to you, either that of your spouse or that of your fellow church member, on whose side do you stand? Satan's or the Lord's? तो जब हमारे जीवनों में हमारे जो पति है या पत्नी है या हमारे कलीसिया के किसी भाई या बहन का जो पाप हमारे सामने लाया जाता है, तो उस समय हम किसका पक्ष लेते हैं? क्या हम शैतान का पक्ष लेते हैं या प्रभु यीशु का पक्ष लेते हैं? Today's talk, I gave it a title. The title is Gracious God and Graceless Church. आज के विषय के लिए अंकल ने एक शीर्षक दिया है और शीर्षक ऐसा है कि अनुग्रह से भरे परमेश्वर और अनुग्रहहीन कलीसिया। God is gracious, but often we, his church, refuse to exercise grace. परमेश्वर अनुग्रह से भरे हैं लेकिन कभी-कभी हम जो उनकी कलीसिया है वो अनुग्रह दिखाने से इनकार करते हैं। Oh, that each one of us and our churches will be full of grace like our Lord Jesus Christ. ये अच्छा होगा कि हम में से हर एक जो कलीसिया में है वो प्रभु यीशु मसीह की तरह ही अनुग्रह दिखाए। I request Brother Oliver and his family to lead in this very beautiful hymn, O Lord, all the world belongs to you. You are always making all things new. Those of us who know the song can sing along, and those of us who do not know the song can lean back and enjoy the song and make an effort at learning it. हम ओलिवर भाई और उनके परिवार से विनती करेंगे कि ये जो गीत है स्क्रीन पर, ओ लॉर्ड ऑल द वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू, इस गीत में हमारी अगुवाई करे। जिन्हें भी ये गीत आता है वो हमारे साथ गा सकते हैं या फिर जिन्हें नहीं आता वो
इस गाने को सुनकर इसका आनंद ले सकते हैं। You can see us. Yes, yes. Can you hear me? Yes brother, we can hear Yeah. you. Yes, and तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं ये समय के लिए प्रभु जो हमें दिया है। और ये जो गीत हम गाने वाले काफी पुराना गीत है। एंड जो शब्द वहां पर है वो लॉर्ड ऑल द वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू एंड यू आर ऑलवेज मेकिंग ऑल थिंग्स न्यू। व्हाट इज रॉन्ग यू फॉरगिव एंड द न्यू लाइफ यू गिव इज व्हाट्स टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन। ये जो भाई स्टैनली ब्रदर ने अभी जो संदेश दिया उसके आधार पर जो ये गीत है, काफी पुराना गीत है। मैं जवानी में ये गीत गाता था। और ये परमेश्वर का जो सोच है और जो मनुष्य का सोच है कितना अलग है, कितना अलग है। और परमेश्वर आज सारे चीज को जो उल्टा है उसको परमेश्वर सीधा करवा रहा है। ओके, दुनिया का जो सोच है, दुनिया का जो तरीका है, दुनिया का जो रीति रिवाज है, ये सारी चीज उल्टा है। और परमेश्वर ये सारे उल्टा चीज को सीधा करवा रहा है हमारे जीवन से, हमारा सोच विचार से। ये सारे इसमें परमेश्वर सारे चीज सीधा कर रहा है। तो हम ये गीत गाने वाले हैं प्रभु को की स्तुति में। Lord, all the world belongs to you, and you are always making all things new. What is wrong you forgive, and the new life you give is what's turning the world upside down. The world won't be loving to its friends, but your way of loving never ends. Loving enemies too, and this loving with you is what's turning the world upside down. The world is divided and apart. You draw it together and we start in a worship to see that in harmony we can be turning the world upside down. The world wants the man to live in sin, but you show a new way to be free. Like a sovereign to him, and if we do the same, we'll be turning the world upside down. Oh Lord, the world belongs to you, and you are always making all things new. Send your spirit, oh Lord, in your church when you want to be turning the world upside down. Send your spirit, oh Lord, in your church when you want to be turning the world upside down. Lord, all the world belongs to you, and you are always making all things new. Send your spirit, oh Lord, in your church whom you call